जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है, आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय न रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई देने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में मैं असमर्थ हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियोस में दिया जाएगा, ताकि आप केपी की वाणी से जुड़ सके और अपने सवालों का जवाब तुरंत पा सके। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शादी के सीजन में लड़के और लड़कियां की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वहीं माता पिता भी लड़के और लड़की की शादी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, जबकि रिश्तेदार और प्रियजनों में उत्साह का माहौल रहता है। हालांकि शादी ऊपर वाले की कृपा से होती है, उन्होंने ही सबकी जोड़ियां बनाई हैं। तय समय पर सबकी शादी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में हाथ देखकर, कुंडली देखकर, राशि देखकर शादी की भविष्यवाणी की जाती है। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो आप केपी की वाणी से जरूर संपर्क करें। इस वीडियो में आपको कन्या राशि वालों की कब, कहां, कैसे, किस नाम से, किस दिशा में शादी होती है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह जानकारी आपको जन्मतिथि अनुसार से दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है, यह बदलाव कुंडली देखने के बाद हो सकता है। हालांकि जन्मतिथि की गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपकी परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहता है। आइए अब कन्या राशि के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिन अनुसार से, कुंडली अनुसार से, अंक ज्योतिष के अनुसार से, जन्म तारीख के अनुसार से शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में होती है, इस बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं। तो पहले दिन अनुसार से जानते हैं। तो सोमवार के दिन जन्मे कन्या राशि के लड़के और लड़कियों की शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि मंगलवार के दिन जन्मे कन्या राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। बुधवार के दिन जन्मे कन्या राशि के लड़के और लड़कियों के शादी योग भी 21 वर्ष से बनते हैं, जबकि गुरुवार के दिन जन्मे कन्या राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं। शुक्रवार के दिन जन्मे कन्या राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनते हैं, जबकि शनिवार के दिन जन्मे कन्या राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 17वें वर्ष से बनने लगते हैं। यानी कि सप्ताह के 7 दिनों में सबसे कम आयु में शादी के योग शनिवार के दिन जन्मे कन्या राशि के जातकों के होते हैं, जबकि रविवार के दिन जन्मे कन्या राशि के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। जन्म तिथि के अनुसार से जाने तो कन्या राशि के लड़के लड़कियों के शादी के योग 27 वर्ष से बनते हैं, यानी कि इनकी शादी में विलंब होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्या राशि वाले जातक मैच्योर किस्म के होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। इस उम्र में होगी शादी, तो कुंडली के अनुसार से यह गणना की जाती है कि आपकी शादी किस
उम्र में होगी। शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है। अगर 7वें घर में शुभ ग्रह हो तो शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह रहे तो देर से शादी होती है। मंगल, राहु, केतु और शनि को अशुभ ग्रह कहा जाता है, जबकि बुध, गुरु, शुक्र, रवि और चंद्र को शुभ ग्रह माना जाता है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं कि शादी कब होती है। अगर कुंडली के 7वें घर में राहु और शनि विराजमान हो तो 27 साल की उम्र में शादी के योग बनते हैं। अगर 7वें घर में चंद्र और मंगल के साथ सूर्य की नजर हो तो शादी 26 वर्ष की उम्र में होती है। अगर 7वें घर में मंगल और शनि की नजर हो तो शादी के योग 30 साल से बनते हैं। अगर 7वें घर में राहु हो तो शादी के योग 27 वर्ष की उम्र में काफी विघ्न बाधाओं के बाद संपन्न होती है। अगर 7वें घर में केवल मंगल हो तो शादी के योग 28वें वर्ष से बनते हैं। अगर 7वें घर में राहु मंगल दोनों ही हो शादी में बहुत देर होती है, जबकि शादी कई बार पक्की होने के बावजूद भी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर घर में केतु हो, गुप्त शत्रुओं की वजह से शादी में अड़चने पैदा होती हैं। आइए अब जानते हैं कि शुभ ग्रह रहने पर शादी कब होती है। तो अगर कुंडली के 7वें घर में बुध हो तो शादी की योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर कुंडली के 7वें घर में गुरु, शुक्र या चंद्रमा हो तो शादी के योग 24वें वर्ष से बनते हैं। अगर 7वें घर में केवल गुरु हो तो शादी 25 वर्ष की उम्र में होती है। अगर 7वें घर में सूर्य हो और उस पर कोई भी अशुभ ग्रह की नजर ना हो तो 27 वर्ष की उम्र में शादी के योग बनते हैं। ऐसा मिलेगा जीवन साथी। तो अगर कुंडली के 7वें घर में शुभ ग्रह यानी कि चंद्रमा, बुध, गुरु या शुक्र हो तो जीवन साथी समायु यानी कि एक एज का मिलता है या आयु से 2-4 वर्ष का अंतर होता है। अगर कुंडली के 7वें घर में पापी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो बड़ी उम्र वाला जीवन साथी मिलता है, यानी कि आपकी उम्र से वो बड़ा हो सकता है। यह गणना केवल कन्या राशि की लड़कियों पर ही लागू होता है, लड़कों पर लागू नहीं होती है। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि हो तो जीवन साथी सामान्य कद काठी का और सामान्य रंग का हो सकता है, जबकि उम्र में वह बड़ा भी हो सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में शनि उच्च राशि का हो तो जीवन साथी पतले शरीर वाला तथा गोरा और उम्र में बड़ा रह सकता है। सूर्य 7वें या पहले घर में बैठा हो तो जीवन साथी का रंग गेहुआ होता है। जीवन साथी सामान्य कदकाठी का और उनकी वाणी में गंभीरता होती है। इनके चेहरे पर ओज और व्यवहार में क्रोध नजर आता है। कुंडली के 7वें घर में अगर चंद्रमा विराजमान है तो जीवन साथी हैंडसम यानी कि गोरे रंग का प्राप्त होता है। जीवन साथी की आंखें बड़ी बड़ी, व्यवहार में सौम्यता एवं शीतलता रहती है। अगर कुंडली के 7वें घर में मंगल रहता हो तो उन्हें मांगलिक दोष लगता है। साथ ही इनका जीवन साथी क्रोधी और उग्र स्वभाव का होता है। मंगल शुभ रहे तो जीवन साथी सुडौल और आकर्षक होता है, जबकि मंगल के अशुभ रहने पर जीवन साथी दुबला पतला और चिड़चिड़ा हो सकता है। 7वें घर में अगर बुध विराजमान है तो व्यक्ति को जीवन साथी समझदार, सुंदर और बातचीत की कला में निपुण रहने वाला मिलता है। अगर 7वें घर में गुरु विराजमान है तो जीवन साथी गोरे रंग का होता है। उनके चेहरे पर पीली आभा रहती है। धर्म कर्म में इनकी रुचि अधिक रहती है। घर से कितनी दूरी पर होगी शादी? शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है। कुंडली के 7वें घर से ही शादी और ससुराल के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली के 7म भाव यानी कि विवाह घर में चंद्र, शुक्र तथा गुरु विराजमान हो तो लड़की की शादी घर के आसपास होती है। अगर वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि स्थित है तो शादी घर से 90 किलोमीटर दूर हो सकती है। अगर इस स्थान पर मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि स्थित है तो शादी घर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वहीं अगर मेष, कर्क, तुला और मकर राशि है तो ससुराल घर से 200 किलोमीटर के अंदर होता है। यदि सप्तमेश 7म भाव से द्वादश भाव के मध्य हो तो विवाह विदेश में होता है या लड़का शादी करके लड़की को अपने साथ विदेश ले जा सकता है। आइए अब जन्म तारीख के अनुसार से जानते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। अगर आपका जन्म तारीख 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31 तारीख के दिन हुआ है, आपकी शादी लव मैरिज होगी। जबकि 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन जन्म लेने वाले कन्या राशि के लड़के लड़की की शादी ASD नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। कन्या राशि के जातकों की शादी उत्तर दिशा में होती है।
अगर बात करें लड़की के नाम की तो कन्या राशि के लड़कों की शादी सुधा, दामिनी, आरुषि, अंशु यानी कि ASD नाम से होने वाली लड़कियों से हो सकती है, जबकि कन्या राशि की लड़कियों की शादी अमित, अनुज, अमिताभ, दीवाना, साजन, संजय नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अंक ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि की शादी के योग 27वें वर्ष से बनते हैं, जबकि शादी वर्ष 27, 30 तथा 32 है, क्योंकि शादी का महीना मार्च जुलाई हो सकता है। शीघ्र विवाह के लिए कन्या राशि की लड़कियों को हर बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में हल्दी डालकर जल डालना चाहिए, इससे उनके शादी में आ रही बाधा दूर होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य आज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। अगर इसके अतिरिक्त आप इसे मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो आप इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाकर अपनी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो मैसेज अथवा मेल के जरिए केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। केपी की वाणी से जुड़ने के लिए kpkiwani@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, जबकि कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर अपनी जानकारी पा सकते हैं। यह जानकारी आपको जन्मतिथि के अनुसार से दी गई है। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ यानी कि केपी की वाणी के साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। अब जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर में खुशहाली आए और आपकी शादी भी जल्द हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।